Assalamu alaikum viewers. I hope you all are fine. I'm here to teach you English. So, the today's discussion topic is Intermediate Part 2, Unit number 1 from Modern Prose, The Dying Sun. आज की वीडियो में हम The Dying Sun को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, इसकी ट्रांसलेशन। बट उससे भी पहले आज की वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बेसिकली द डाइंग सन में सर जेम्स ऐसा क्या कहना चाह रहे हैं, उन्होंने अपना क्या नज़रिया पेश किया है इस स्टोरी में। तो जैसा कि आपको पता है द डाइंग सन के जो राइटर हैं वो हैं सर जेम्स। उन्होंने ये स्टोरी द डाइंग सन जो टॉपिक है ये उन्होंने राइट किया है। बेसिकली स्टोरी में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो हमारी लाइफ है और ये जो हमारी अर्थ है ये फ़र्स्ट टाइम कहाँ से एग्जिस्टेंस इनकी पॉसिबल हुई। मींस के हमारी अर्थ जो है वो कैसे वजूद में आई और हमारी लाइफ जो है वो कैसे पॉसिबल हुई अर्थ पे। तो उन्होंने अपना कुछ नज़रिया बताया है। उन्होंने कहा कि कोई भी ये नहीं सोचता कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई होगी, उसका इनिशियल पॉइंट क्या है और हमारी अर्थ पे ही क्यों नॉर्मल टेम्परेचर है, बाकी स्टार्स वगैरह पे हम क्यों नहीं जा सकते। तो ये सब बातें उन्होंने डिस्कस की। सर जेम्स ने कहा कि जो हमारी जो होल वर्ल्ड है मींस कि स्पेस जो है वो बहुत 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 ज़्यादा वसी है। जैसा कि आप जानते भी हैं हमारी जो स्पेस है उसमें बहुत ज़्यादा स्टार्स हैं और वो अपने अपने मिदार में ही गर्दिश करते हैं। ठीक है, तो सर जेम्स ने कहा कि कुछ जो स्टार्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं कि हमारी जो अर्थ है ऐसी लाखों जो ज़मीनें हैं वो उन स्टार्स में पैक हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ये तारे हैं इतने बड़े बड़े तो ये अपने अपने मिदार में घूमते हैं, कभी ये इधर उधर नहीं भटकते, मतलब अपने मिदार से इधर उधर नहीं निकलते। तो उन्होंने कहा अगर कभी ऐसा हो कि ये अपने मिदार से हट कर कहीं और गर्दिश करने लगें तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। ठीक है, सर जेम्स के मुताबिक ना उनके मुताबिक उन्हें ये लगता है कि काफ़ी सालों पहले, इवन के करोड़ों साल कह लें आप, करोड़ों साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि एक जो स्टार था ना वो रोमिंग करता हुआ या गर्दिश करता हुआ सूरज जो है ना उसके करीब आ गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जब जो स्टार था ना वो सन के पास आ गया ना तो उसकी जो अट्रैक्शन थी ना उसकी वजह से ना सूरज के इर्द गिर्द एक ऐसी लेयर बनी और वो एकदम इंक्रीज़ होती गई। जो लेयर बनी ना वो एकदम इंक्रीज़ होती गई। ठीक है, जैसे जैसे वो स्टार और करीब आ रहा था ना सूरज के तो वो जो लेयर थी ना जो सन के अराउंड बनी थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। तो एक हद तक अट्रैक्शन होने के बाद जो स्टार था वो सूरज से पीछे होने लगा, मतलब दोबारा से उससे रिपेल होता हुआ पीछे जाने लगा। तो इसकी वजह से ना वो जो लेयर बनी थी ना वो टूट गई, तो वो बहुत ज़्यादा टुकड़ों में बट गई। तो जो वो टुकड़े थे वो जाके उन्होंने कहा कि स्पेस में जाके वो सारे टुकड़े गिर गए। लेकिन चूंकि वो जो सन है उन्हें अट्रैक्ट कर रहा था इसलिए वो ज़्यादा दूर नहीं गए और जो सूरज है उसके इर्द गिर्द ही घूमने लग गए। वो जो टुकड़े उतरे थे ना वो सूरज के इर्द गिर्द ही घूमने लग गए। ये सारी थीरी सर जेम्स ने पेश की है। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा जब वो सारे जो टुकड़े थे वो सूरज के इर्द गिर्द घूमने लगे तो हमने उन टुकड़ों को सूरज के सियारे बोला। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वो जो टुकड़े घूम रहे थे हमारी अर्थ भी उन्हीं में से एक है। तो उन्होंने कहा क्योंकि सन बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो उन्होंने कहा कि जब ये टुकड़े थे ना बहुत ज़्यादा गर्म थे क्योंकि ये सन से स्केप किए गए थे, क्योंकि ये सन से निकले थे तो ये बहुत ज़्यादा गर्म थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने कहा कि ये आहिस्ता आहिस्ता स्पेस की जो ठंडक थी उसकी वजह से ये अपनी जो हीट थी उसे लॉस करते गए और ये ठंडे पड़ गए। ठीक है, बट हमें ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। साइंटिफिकली अभी तक ये इतना कोई इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है और मेरे अकॉर्डिंग भी मुझे भी ये एक अजीब सी लॉजिक लगी कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। बट उन्होंने अपनी एक थीरी पेश की हुई है। सो
उनसे भी, जो हमारे ये राइटर है ना सर जेम्स जीन्स, उनसे भी काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किए, लेकिन उनके पास इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं था। और अगर उनसे किसी ने पूछा ना कि फिर लाइफ कैसे एग्जिस्ट हुई, मतलब इस ज़मीन पे कैसे ज़िंदगी फिर वजूद में आई, क्या हुआ, तो इन सब बातों का उनके पास आंसर नहीं था कि लाइफ कैसे ज़मीन पे शुरू हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि ज़िंदगी की जो इनिशिएशन है, यानी कि इनिशियल पॉइंट है, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह एक सिंपल ऑर्गेनिज़म वजूद में आया और वो वक्त गुजरने के साथ साथ कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स तर, मतलब कि कम्प्लेक्स होता गया और वो आज ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू राइटर उनका ये मतलब है कि जो हमारी अर्थ है और हमारी लाइफ है, वो एक किसी एक्सीडेंट के थ्रू एग्जिस्टेंस में आई है। और वो कहते हैं कि इनकी जो अहमियत है हमारी ज़मीन की और हमारी लाइफ की बहुत ज़्यादा कम है। बट हमें नहीं लगता कि ये कोई सच को टच करे, बट उन्होंने एक थ्योरी दी है। हर किसी का अपना नज़रिया होता है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स, और हमारा ईमान है कि ये जो हमारी कायनात है, जो हमारी अर्थ है और अर्थ पे जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, ये हमें पता है कि ये क़यामत तक रहने वाली है, ठीक है। और इंसान भी इस पर आबाद रहेंगे। सिर्फ अर्थ का डिस्ट्रॉय होना तभी पॉसिबल है जब क़यामत आ जाएगी, और अल्लाह ताला के हुक्म से ही ये सब होगा, ठीक है। ये तो सब अल्लाह ताला को ही पता है कि इसकी एग्जिस्टेंस, अर्थ की एग्जिस्टेंस कैसे आई, और विदाउट किसी स्टैंड्स के, विदाउट किसी भी सपोर्ट के इतनी बड़ी अर्थ जो है वो स्पेस में स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये हमारे अल्लाह ताला की ही मसलिहत है, कोई कुदरत है जो उन्होंने ऐसे किया। और सर जीन्स जो हैं उन्होंने काफ़ी अजीब सी लॉजिक पेश की, और उन्होंने ये भी कहा कि जो सम स्टार्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं, सम स्टार्स जो हैं बहुत ज़्यादा हॉट हैं, ठीक है। बट अर्थ पे टेम्परेचर मॉडरेट है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। और इसकी कोई लॉजिक नहीं थी इस थ्योरी की कि किसी भी तरह हादसे के बायस एक लाइफ, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कोई हादसा हुआ और इतनी कम्प्लेक्स और इतनी एक्यूरेट चीज़ें वजूद में आ गई, हाउ इज़ इट पॉसिबल। बट क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है तो हमें इसे पढ़ना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये लाइफ जो है और हमारी अर्थ है क़यामत तक कायम रहेगी। फिर अल्लाह ताला जब सबको ख़त्म कर देंगे, यानी मौत आ जाएगी सबको, फिर जैसा कि आपको पता है हमें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, और फिर अकॉर्डिंगली हमें नेक लोगों को जन्नत में और बुरे लोगों को दोज़ख में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हम सबको जन्नत में जाने की तौफीक दे, हम सबको जन्नती बनाए, आमीन। आज की इंट्रोडक्टरी वीडियो यहाँ तक ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 1 डिस्कस करेंगे इस टॉपिक का, द डाइंग सन का। तब तक के लिए दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।